आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा के लिए, पूरे 9 दिन की पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी पर बिछाने के लिए हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। उसके साथ ही माँ दुर्गा की हमें कोई भी फोटो या मूर्ति चाहिए, तो शेरा वाली माता की कोई भी फोटो या मूर्ति आप ले सकते हैं। माता के लिए श्रृंगार का सामान हमें चाहिए होगा। लाल रंग की चुनरी हमें माता के लिए चाहिए होगी। इसके साथ ही जवारा बोने के लिए हमें एक पात्र चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का पात्र लिया है। साथ में आपको मिट्टी लेनी है जिसमें हम जवारे बोएंगे। मिट्टी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कंकर वगैरह नहीं होने चाहिए। और इस मिट्टी में बोने के लिए हमें चाहिए होंगे जौ, तो यहाँ पर मैंने जौ ले लिए हैं। आप जौ और गेहूं मिलाकर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश चाहिए होगा। आप मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कलश ले सकते हैं। कलश के ऊपर आप ढक्कन जरूर ले लें। इसके साथ ही हमें कलश में डालने के लिए एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची और लौंग, ये 5 चीजें लेनी है। आप पहले से इन चीजों को अलग करके रखें। पहले से इन चीजों को अलग कर लेंगे तो कलश स्थापना में आसानी रहेगी। साथ ही हमें 5 पल्लव यानी 5 आम के पत्ते जरूर लेने हैं। उसके साथ ही हमें एक नारियल चाहिए होगा। नारियल को आप पहले ही बजा के देख लें, इसमें पानी होना चाहिए। नारियल पर बांधने के लिए हमें कोई भी लाल रंग का कपड़ा लेना है। आप कोई भी नया लाल रंग का कोरा कपड़ा ले सकते हैं, या इस तरह की चुनरी आती है नारियल पर बांधने के लिए, आप ये चुनरी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चुनरी ले ली है। इसके साथ ही पूजा के लिए हमें एक दिया लेना है। देसी घी का दिया दोनों समय हमें जलाना है। तिलक के लिए रोली मैंने ले ली है। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं। माता रानी को लौंग का भोग अति प्रिय है, तो लौंग आप पहले ही ज्यादा ले आएं, क्योंकि रोजाना भोग में हमें लौंग चढ़ानी है। इसके साथ ही वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा हम ले लेंगे। गणेश जी के लिए हम एक जनेऊ ले लेंगे, जो स्थापना के दिन हम गणेश जी को पहनाएंगे। साथ ही हमें सुपारी लेनी है। तो देखिए, अगर आप नवग्रह और षोडश मातृकाओं की स्थापना करते हैं तो ज्यादा सुपारी ले लें। अगर स्थापना नहीं करते हैं तो सिर्फ 2 सुपारी बहुत रहेंगी। इसके साथ ही हमें दक्षिणा लेनी है। गणेश जी की फोटो या मूर्ति जरूर आप ले लें। और साथ में देखिए, हमें कपूर लेना है, क्योंकि कपूर हमें चाहिए होगा। छोटा सा हवन किया जाता है, भोग भी अग्नि पर ही लगाया जाता है, तो कपूर आप पहले से ही ज्यादा लेके आए। तो यहाँ पर मैंने कपूर ले लिया है। इसके साथ ही हमें धूप ले लेनी है, और 1 लोटा जल हमें रोजाना पूजा में जरूर लेना है। तो 1 लोटा शुद्ध जल हम ले लेंगे। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक दोनों समय हमें दिया जलाना है, तो आप बाती पहले से ही बना लें, आप मार्केट से ले आए। और इसके साथ ही हमें देसी घी लेना है। तो आप देसी घी से दिया जला सकते हैं, या तिल के तेल से भी दिया जला सकते हैं। अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो 1.25 किलो के आसपास देसी घी लगेगा। अखंड दीपक अगर आप जलाना चाहते हैं तो बड़ा दिया ले लीजिएगा। आप पीतल का दिया ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का भी बड़ा दिया ले सकते हैं। इस तरह का जो मिट्टी का बड़ा दिया आता है वो भी ले सकते हैं। तांबे का दिया ले सकते हैं, कोई भी बड़ा दिया आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें अखंड बाती के लिए 1.25 हाथ की बाती लेनी होती है। आप घर पर भी ये बाती बना सकते हैं, कलावे से या कॉटन से, किसी भी चीज से बना सकते हैं, दोनों में से। या फिर आप मार्केट में भी ये बाती आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो वहां से भी ला सकते हैं। इसके साथ ही हवन करने के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले चाहिए होंगे। तो आप घर पर बना हुआ इस तरह का उपला भी ले सकते हैं। मार्केट में भी आपको गाय के गोबर से बने उपले आसानी से मिल जाएंगे। पूजा की जो दुकान होती है ना, पूजा का सामान जहां मिलता है वहां मिल जाएंगी। और देखिए, हवन करने के लिए आप मिट्टी का इस तरह का हवन कुंड ले सकते हैं। मिट्टी का कोई इस तरह का ढक्कन भी ले सकते हैं, उस पर भी आप, छोटा सा हवन होता है तो आप इस ढक्कन पर भी आराम से हवन कर सकते हैं। या तांबे पीतल का अगर आपके पास हवन कुंड है तो फिर आप वो ले लीजिए। वैसे इस तरह के बहुत अच्छे मिट्टी के हवन कुंड आते हैं, आप लेके आ सकते हैं। मैं तो ज्यादातर ना, जो ये ढक्कन होता है इस पर ही हवन कर लेती थी। पहली बार ही मैं ये हवन कुंड लेके आई हूँ, तो आप इस ढक्कन पर भी बहुत आसानी से हवन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, पूजा के लिए हमें भोग चाहिए होता है। तो पतासे का भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है। हो सके तो आप पतासे का भोग लगाएं, लेकिन अगर किसी कारण से पतासे का भोग ना लगा पाए तो मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हैं। मीठे का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है, तो यहाँ पर आप मिश्री और पतासे ले आए। साथ में ही लौंग और इलायची भी हमें लानी होती है। तो लौंग मैंने पहले ही आपको बता दी थी, अभी दिखा देती हूँ। इलायची भी हमें लेके आनी होती है। के साथ ही माता रानी को पान अति प्रिय है, तो अगर मीठा पान मिल जाए तो आप मीठे पान का भोग लगा दें, नहीं तो आप पान के पत्ते का भोग लगा सकते हैं। और आप 9 दिन में किसी भी एक दिन पान का भोग जरूर लगाएं। स्थापना के दिन भी लगा सकते हैं, या कन्या पूजन के दिन भी लगा सकते हैं, या हो सके अगर आप रोज लगाना चाहते हैं तो रोज लगाएं, वो तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने 2 पान के पत्ते ले लिए हैं, और कोई भी ऋतुफल आप ले सकते हैं। ऋतुफल आप भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केला ले लिया है। कुछ लोग 9 दिन तक नवरात्रि में हवन सामग्री की आहुतियां
देकर हवन करते हैं। तो अगर आप हवन सामग्री यूज करते हैं तो हवन सामग्री ले लीजिएगा। हम लोग तो लौंग और पताशे से ही माता रानी का छोटा सा हवन कर लेते हैं। तो अगर आप लौंग पताशे से हवन करते हैं तो हवन सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप हवन सामग्री इस्तेमाल करते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे फूल। तो माता रानी को लाल रंग के फूल अति प्रिय है। अगर हो सके तो माता रानी को लाल रंग के फूल समर्पित करें, लेकिन अगर आपको लाल रंग के फूल ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आप माता रानी को किसी भी रंग के फूल जो भी आपको मिल जाए वो समर्पित कर सकते हैं। आप फूल माला भी ले सकते हैं या आप खुले फूल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो हमें पूरे 9 दिन नवरात्रि में पूजा के लिए चाहिए होती है। देखिए, सामग्री को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रि में माता रानी की 9 दिन तक पूजा करते हैं तो फिर इतनी सामग्री तो कम से कम आपको चाहिएगी ही चाहिएगी। इसके अलावा अगर आप सामग्री को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ये बेसिक सामग्री है जो मैंने आपको दिखाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। नवरात्रि पर प्रथम दिन पूजा कैसे की जाती है, पूरे 9 दिन तक हम पूजा कैसे करते हैं, किस चीज का भोग लगाते हैं, सभी डिटेल वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।